व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। आज मंडे है और मेरे चैनल पे हर मंडे वेनेसडे फ्राइडे एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का रिव्यू आता है। जैसे कि आप मोबाइल का रिव्यू देखते हो, लैपटॉप का रिव्यू देखते हो लेने से पहले, वैसे ही एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, चाहे वो फ्लैट हो, दुकान हो, गाला हो, प्लॉट हो, हर चीज को रिव्यू करके मेरे चैनल पे डालता हूँ। ये उन लोगों के लिए था जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और आज मैं आपको बताता हूं, मैं आपके लिए एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेके आया हूं, 7 माले का टावर, 6 महीने के अंदर पोजेशन। और प्रोजेक्ट है किधर पे, जहां पर मुझे लगता है मैंने लास्ट 1-1.5 साल से कोई प्रॉपर्टी का रिव्यू नहीं किया, वो है नवी मुंबई उल्वे में। और उल्वे कहां आता है? नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके जस्ट सामने उल्वे पूरा सिटी है। उल्वे सिटी को कनेक्टिविटी है डायरेक्ट अटल सेतु से। अटल सेतु सीधा उल्वे में उतरता है, उल्वे से जैसे एग्जिट पॉइंट है उल्वे शहर चालू हो जाता है। मतलब मुंबई, साउथ मुंबई से आने में आपको यहाँ पर मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लगेगा अटल सेतु से। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जस्ट सामने है। 7 माले का टावर है जिसके अंदर ये पूरा रेरा अप्रूव्ड, सिडको अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं आपको 1 आर के टेरेस फ्लैट और 1 BHK विथ बैल्कनी, और वो भी छोटी बैल्कनी नहीं, 3.5 फीट की बैल्कनी वाला प्रोजेक्ट पूरा A to Z रिव्यू करके अभी दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको रेलवे स्टेशन ही दिखाना स्टार्ट करता हूं। सामने आप देख रहे हो ये खारकोपर रेलवे स्टेशन है। उल्वे में 2 रेलवे स्टेशन है, दूसरे का नाम बामन डोंगरी है। यहाँ पे इतना जगह है उल्वे में, आप सिडको के ही रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स देख लो। सामने मैं देख रहा हूँ इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड उतना ज्यादा है। ये खारकोपर रेलवे स्टेशन के सामने एक ब्रिज आपको दिखेगा। ये ब्रिज नहीं है, ये अटल सेतु है जो मुंबई से नवी मुंबई को डायरेक्टली कनेक्ट करता है और डायरेक्टली उल्वे में ही उतरता है, इसीलिए यहाँ पर इतना डिमांड है। सामने आपको बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल, ये जो एरिया है ना उल्वे का, यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है 500 प्रोजेक्ट्स तो अभी तक डिलीवर हो चुके हैं। और अभी कुछ नहीं तो मुझे लगता है उससे ज्यादा ही नए प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे। यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर भी आपको दिखाई देंगे और बहुत सारे गेटेड कम्युनिटी के प्रोजेक्ट आपको नजर में आएंगे। सबसे पहले मैं हाईवे की तरफ भी गया क्योंकि रेलवे स्टेशन दिखाने के बाद मुझे हाईवे से कनेक्टिविटी दिखानी थी। यहाँ से आप जैसे ही राइट टर्न लोगे, ये रोड सीधा अटल सेतु जाएगा और डायरेक्ट उल्वे से आप नवी मुंबई पहुंच जाओगे। सॉरी, उल्वे से मुंबई पहुंच जाओगे, उल्वे तो नवी मुंबई में आता ही है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की बस सर्विसेज मिलेंगी, शेयरिंग रिक्शा मिलेगा, बड़े बड़े स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, हर एक चीज मिलेगा क्योंकि ये एरिया ही काफी ज्यादा अपने आप में डेवलप हो रहा है, हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे आप बिल्डिंग्स देखोगे, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स देखोगे। सामने एक और ये बहुत बड़ा स्कूल आपको दिखाई देगा। जिस प्रोजेक्ट पे मैं जा रहा हूँ सामने अटल सेतु का रोड रोड है, मेन हाईवे है। और हाईवे से आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाऊं, जूम आउट करूंगा मैं कैमरा को, तो आप देखोगे ये राइट साइड में आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। जो 7 माले का टावर मैं आपको बता रहा था वो यही है। यहाँ पे अगल बगल में आप देखोगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनकर रेडी हैं, रेडी टू मूव है। ओसी भी आ चुका है उन प्रोजेक्ट्स का। और ये सामने अपना 7 माले का टावर है, पूरा बन के रेडी है। प्लास्टर का काम चालू हो गया, ऊपर से 6 महीने के अंदर इसका पोजेशन होने वाला है। बिल्डिंग के बाजू में आपको प्रॉपर प्रॉपर 6 फीट का जगह मिलेगा एंट्रेंस के लिए दोनों साइड में। और आपको ये बैल्कनीज भी आपको दिखाता है, एनक्लोज्ड बैल्कनीज भी आपको मिलेगी। जिसको बैल्कनी वाला फ्लैट पसंद है वो समझ पाएगा, इसके अंदर बैल्कनी वाला फ्लैट अवेलेबल है। सबसे पहले जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं और चारों के चारों 1 BHK अपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर एक फ्लैट बनाकर रेडी कर दिए देखने वेखने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग लगभग 13-14 फीट के आसपास का आपको हॉल मिलेगा। 10 फीट चौड़ा है और लंबाई इसकी 13-14 फीट होगी। हॉल डिसेंट साइज का है। यहाँ पे जो चीज अच्छी है वो ये है कि 3.5 फीट की बैल्कनी आपको मिलती है प्रॉपर, मतलब जिसमें आप कुर्सी लगा के बैठ सको वैसी बैल्कनी आपको मिलती है। वो छज्जा वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। बिल्डिंग के बाहर भी देखोगे तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपको रेडी दिखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हुए भी नजर आएंगे आपको। और बैल्कनी तो जबरदस्त मिलती है। और किचन में भी बैल्कनी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन इसके बेडरूम में बैल्कनी नहीं है। डेवलपर ने जो टाइल्स यूज किया है वो भी 2x4 का है, तो मतलब प्रीमियम चीजें यहाँ पर यूज की है। किचन में आ गए, आपको सिंगल प्लेटफॉर्म दिखेगा, आपको दीवार पे हाफ वॉल टाइल्स नजर आएगी। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, डबल प्लेटफॉर्म नहीं है, सिंगल प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज एक है जो कॉम्प्रोमाइज करने वाली होगी। और बैल्कनी ओसी आने के बाद आप वहां तक पूरी अंदर ले सकते हो क्योंकि ये बड़ी बैल्कनी आराम से हो जाएगी।
इसके बाद मैं आपको कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया दिखाता हूँ। कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया तो बड़ा था, पूरा टाइल वाइल लगा हुआ था और काफ़ी डिसेंट स्पेस था। इसके बाद ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाएगा। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम बाथरूम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कॉमन वॉशरूम बाथरूम था, लेकिन बेडरूम बड़ा है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़, जितना बड़ा दीवार है ना उतना बड़ा यहाँ पे विंडो बना हुआ है। मतलब वेंटिलेशन यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि कोई बांधकाम ही नहीं है, सिर्फ आपका ऊपर बीम है, उसके अलावा पूरा ओपन है। तो इतनी बड़ी खिड़की जब लगेगी तो कितना ज़बरदस्त हवा, पानी, आपको वेंटिलेशन कितना सुंदर मिलेगा। इसके बाद में मैं 7वें माले पे गया, ये लिफ्ट वाला एरिया आप देख लो। यहाँ पे जो टेरेस फ्लैट की मैं आपसे बात कर रहा था वो यहाँ पर है। हॉल का एरिया वही है, सेम है, लगभग सेम एरिया है। सेम बालकनी आपको मिलता है, आप देख सकते हो सेम साइज़ की बालकनी है। व्यू 7वें माले से काफ़ी अलग आता है। सामने एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिख जाएगा नवी मुंबई का। और यहाँ से किचन वाला एरिया देख लो, वो भी सेम है। ये थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि अभी बना नहीं है। किचन का प्लेटफॉर्म यहाँ पर आएगा, विथ सेम बालकनी आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। एक्सटेंडेबल बालकनी जो थी वो इसमें नहीं है। सामने वॉशरूम बाथरूम डिसेंट साइज का आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये आ गया आपका ओपन एरिया, ये पूरा का पूरा टेरेस है। इतना बड़ा टेरेस, मतलब जितना बड़ा बेडरूम होता है उससे भी बड़ा आपको यहाँ पे टेरेस मिल रहा है। और बाद में अगर आप चाहो तो इसको ओसी आने के बाद इसको भी कवर करके अंदर ले सकते हो। पूरा एरिया चारों तरफ देखोगे आपको माउंटेन व्यू मिलेगा, अलग अलग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से ये टेरेस फ्लैट मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप वो भी मुझे बताओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट मैं टेरेस भी देखने के लिए गया था क्योंकि पूरा काम कंप्लीट हो गया है। टेरेस पे जो वो एकदम टॉप फ्लोर पे डिजाइन होता है ना, जो नीचे से दिखता है काफी सुंदर, उसका काम यहाँ से चालू था। और एक बार मैं आपको मेन रोड साइड से कैसा व्यू आता है वो भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। उल्वे इतना बड़ा शहर है, आपको ये वीडियो देखकर ही मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको दूसरी साइड भी लेके चलता हूँ, पीछे वाली साइड। यहाँ से आपको माउंटेन व्यू भी दिखाई देगा। सामने आप देख रहे हो माउंटेन्स आपको नजर आ रहे हैं वहां पे। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना, ये एक ब्रिज सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और जो दूसरा ब्रिज है वो डायरेक्टली आपको मुंबई कनेक्ट करेगा अटल सेतु से। और यही अटल सेतु से आप आके डायरेक्टली नीचे लैंड करोगे तो डायरेक्टली अपना उल्वे वाला एरिया, ये पूरा प्रोजेक्ट चालू हो जाता है। और हाईवे से कितना ही दूर है आप खुद कैमरा में देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये दो ब्रिज है, जो बड़े वाले ट्रक दिख रहे हैं वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। ये सामने एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो। और जो दूसरा वाला ब्रिज था वो अटल सेतु से डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट पे आता है। तो फाइनली ए टू जेड हर चीज मैंने आपको दिखाई। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। मैंने यहाँ पे कॉस्ट शीट भी निकाला है, दाम जो आपको जानना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये देखो कि उल्वे में आपको दो दो रेलवे स्टेशन हैं, सिडको का इतना बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहा है, नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने के लिए अटल सेतु बना हुआ है। आपको पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाना है उसके लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका अगले ही महीने ओपनिंग भी होने वाला है। तो ऐसे लोकेशन पर आज के डेट में जो प्रॉपर्टी मिल रही है, वही प्रॉपर्टी का दाम मुझे लगता है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर कम से कम 2 गुना होगा। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 20 लाख की होनी है। क्यों? क्योंकि सबसे इजी और सिंपल एग्जांपल मेरे लिए है सांता क्रूज और अंधेरी। क्योंकि मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके सामने सांता क्रूज है, अंधेरी है। वहां पर रेट एक टाइम पे शायद कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे जैसा और कोई भी मिडिल क्लास आदमी वहां घर अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जिसने उस टाइम पे लिया था वो आज अगर वहां की एक प्रॉपर्टी बेचता है तो मेरे हिसाब से कहीं भी जाकर कम से कम 4-5 घर ले सकता है, क्योंकि बाद में फैमिलीज बढ़ती हैं। तो आज वो सही टाइम है, आज आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो और 5 साल 10 साल भूल जाओ, या भाड़े पे दे दो या खुद रहो, जो भी आपका पर्पस हो। लेकिन एक 10 साल के बाद जब यहाँ का रेट 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, तब अगर आप इसको बेचने का प्लान करेंगे तो इसके जैसा कम से कम 5-10 प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। ये उस तरीके का एरिया है, चाहे वो उल्वे हो, पुष्पक नगर हो, ये सब एयरपोर्ट के एरियाज हैं, बहुत जबरदस्त है। बट एनीवेज मेरा मोनोलॉग खत्म करता हूं। मैं आपको कुछ प्राइसिंग मैंने निकाला है वो आपको दिखा देता हूं। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें 2 BHK अपार्टमेंट अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 BHK और 1 RK टेरेस फ्लैट यहाँ पर अवेलेबल है। 1 RK टेरेस फ्लैट जो है, मैं आपको फ्लैट कॉस्ट बताऊंगा,
31 लाख रुपीस में मिलेगा, जिसका कितना बड़ा टेरेस है मैंने आपको दिखाया है। और ओसी आने के बाद आप उसको भी कवर कर सकते हो, वो भी एक प्राविधान है। और 1 BHK फ्लैट जो है उसका फ्लैट कॉस्ट आपको पड़ेगा 37,12,500। तो इसमें अलग अलग चीजें आपको क्या भरने पड़ेंगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, सोसाइटी हो गया, ये सब आपको अलग से पे करना होगा। लेकिन इस बजट में अगर आप घर देख रहे हो तो मेरे हिसाब से वो टेरेस फ्लैट भी आप ले सकते हो। वो दो ही है, जिसमें से एक बिक चुका है और एक बाकी है, वो भी आप देख सकते हो। और अगर आप 1 BHK को टारगेट कर रहे हो तो ऑल इंक्लूसिव मेरे को लगता है कम से कम 40 लाख के ऊपर ही जाएगा, 40, 41, 42 लाख तक जाएगा ऑल इंक्लूसिव। अगर आपको ये चीज समझ में आती है, या जो मैंने बताया वो समझ में आता है, वो प्रोजेक्ट समझ में आता है, तो आप इन्वेस्ट करके एक बार ट्राई कर सकते हो या विजिट करके देख सकते हो। तो अगर विजिट करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया है मैंने, आप उस पर कॉल कर सकते हो। और अगर नहीं पसंद आया या आप चाहते हो कि मैं और किसी जगह का प्रॉपर्टी वीडियो रिव्यू करूं, क्योंकि उल्वे के लिए काफी लोग बोल रहे थे, मैंने बहुत टाइम से डाला भी नहीं था, और एक प्रोजेक्ट मुझे बजट में मिला, मैंने रिव्यू किया। अब वेनेसडे को कौन सा डालूं वो बताइए, फ्राइडे को कौन सा डालूं वो बताइए, क्योंकि मैं हर मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे अपने चैनल पे एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का रिव्यू डालता हूं। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो, कुछ ना कुछ गिव अवे करेंगे हम 100% इस बार। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।